हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर। सो स्टूडेंट, ये जो सैम्पल पेपर है वो काफी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है और मैं 100% कह सकती हूँ कि यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये सैम्पल पेपर सेम उसी पैटर्न में डिजाइंड है जिस पैटर्न में आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमने करने हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने क्वेश्चंस के नीचे उनके आंसर्स डाल दिए हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डिफाइन आसन्स एंड प्रयनम। आसन्स क्या होता है? आसन वो पोजीशन और पोस्चर होता है जो हम बॉडी से फॉर्म करते हैं। ये योगा का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ द बॉडी इन विच द सीकर कैन रिमेन एंगेज्ड इन योगा प्रैक्टिस बाय रिमेनिंग फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल एंड बैलेंस विदाउट एनी सफरिंग। आसन्स में हम पोजीशन लेते हैं और पोस्चर बनाते हैं ताकि हम फिजिकली मेंटली स्टेबल रह सके और अपनी बॉडी को बैलेंस कर सके और हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, प्रयनम। प्रयनम जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, प्रण प्लस अयम। प्रण का मतलब होता है ब्रेथ और अयम का मतलब होता है कंट्रोल और प्रयनम का मतलब होता है कंट्रोलिंग द ब्रेथ। प्रयनम में ये देखा जाता है कि हम अपनी ब्रीदिंग को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। लगभग कितना कंट्रोल किया जा सकता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। इसमें जो पर्सन होता है वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सबसे पहले हम ट्रेनिंग समझ लेते हैं। कोई भी वर्क या एक्टिविटी करने से पहले जो आप प्रिपरेशन करते हैं उसी को हम ट्रेनिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट के प्लेयर बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि आपके अंदर काफी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आ जाए। तो ट्रेनिंग जो होती है वो हमारी परफॉर्मेंस को इनहांस कर देती है और किसी भी वर्क और एक्टिविटी को करने में हेल्प करती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को समझ लेते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज एन एजुकेशनल प्रोसेस बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट एम्स टू प्रिपेयर प्लेयर फॉर अ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। ट्रेनिंग जो होती है वो एक प्लेयर को प्रिपेयर करती है उसकी परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए ताकि वो स्पोर्ट्स कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्म कर सके। इसी को हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रैकिंग एंड लिस्ट द टाइप ऑफ ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप बहुत लंबी जर्नी पे जा रहे हैं और वो जर्नी आप पैदल ही कवर करेंगे, यानी कि 5 फुट आप वो जर्नी को कंप्लीट करने वाले हैं। उसी के साथ साथ वो जर्नी आपकी माउंटेन रीजन पे होगी। तो जब हम माउंटेन्स पे बहुत दूर तक चलते हैं उसी को हम ट्रैकिंग बोलते हैं। मेनली इसके 4 टाइप्स होते हैं: इजी ट्रैकिंग, मॉडरेट ट्रैकिंग, स्ट्रेनियस ट्रैकिंग एंड डिफिकल्ट ट्रैकिंग। इन सभी को मैंने अपनी वीडियो में समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने फुल वीडियो डाली हुई है, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है। इसमें स्पेशल बच्चों को चांस दिया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स को। इसके एम्स देख लेते हैं। ये बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, उसी के साथ साथ रोल मॉडल भी क्रिएट करता है। ये टीचर्स को ट्रेनिंग देता है, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करता है। उसी के साथ साथ ओलंपिक मूवमेंट की जितनी भी वैल्यूज होती है, स्टैंडर्ड होते हैं, सेरेमनी होती है, इवेंट होती है, ये सारी चीजें नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ही डिसाइड करती है। इनकी ओथ जान लेते हैं। इसमें क्लियरली लिखा है, लेट मी विन बट इफ कैन नॉट विन let me be brave in the attempt. Next question, list any 4 objective of adaptive physical education. इसमें आपने adaptive physical education के objective बताने हैं। आप इनमें से कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स खेलने से उनका सोशलाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना काफी इंप्रूव हो जाती है, प्लेयर काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मोटर स्किल डेवलप हो जाती है, खुद में कॉन्फिडेंस, खुद की रिस्पेक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, फिजिकली फिट हो जाते हैं, उसी के साथ साथ नॉलेज भी डेवलप हो जाती है। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमें फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करती है, हमारा सोशल रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग करती है, एक प्लेयर के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप की भावना को डेवलप करती है, उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं आपके अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एनी टू प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। सो हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल की बात करनी है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत यही कहते हैं कि हमने रेगुलर ट्रेनिंग करनी है, बिल्कुल भी गैप नहीं देना है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, आपने धीरे धीरे करके अपने लोड को इंक्रीज करना है। इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं, सारे इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते हैं। आपने जनरल टू स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है, विच मीन्स नोन से लेके अननोन की तरफ बढ़ना है। जो चीजें आपको आती हैं पहले आप वो कीजिए, उसके बाद आपने अननोन चीजें करनी है। बाकी के आप पढ़ लीजिएगा, आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं और उनको आप एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आपने सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस बताने हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर देती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, इससे हमारा कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हमारा स्ट्रेस काफी कम हो जाता है, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। आपने सिर्फ 4 बताने थे तो वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, बाकी डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वीडियो को चेक कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको फुल चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सर्फिंग। सर्फिंग क्या है? एक वाटर स्पोर्ट है जिसमें एक सर्फर होता है, वो अपने सर्फ बोर्ड की हेल्प से वेव्स के ऊपर राइड करता है। पैराग्लाइडिंग की बात कर लेते हैं। पैराग्लाइडिंग जो है वो हैंगिंग ग्लाइडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो एक पर्सन होता है वो जंप करता है एयरक्राफ्ट से और बहुत ऊंची जगह से, और उसने अपने साथ पैराशूट कैरी कर रखा होता है, और जब वो इंसान आसमान से उड़ता हुआ नीचे की तरफ आता है तो उसको एक बर्ड की तरह फील होता है कि वो भी आसमान में उड़ रहा है। ये काफी एडवेंचरस एक्टिविटी है, प्लस डेंजरस भी है, लेकिन इसको करने के बाद काफी मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पैरालंपिक फॉर प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स। तो पैरालंपिक जो है वो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए वर्क करता है, उनके लिए स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी को डेवलप करता है ऑल लेवल्स पे। उसी के साथ साथ ये भी इंश्योर करता है कि जो प्ले है वो फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताना है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डेवलपमेंट काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ उसका पार्ट होता है। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, वहीं पे डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होते हैं। ग्रोथ को आप माप सकते हो, जैसे आपने हाइट माप ली, वेट माप लिया, शेप, साइज, ये सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो। वहीं पे डेवलपमेंट जो होता है उसमें फिजिकल चेंजेस तो आते हैं, विच मीन्स ग्रोथ के सारे एस्पेक्ट आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे कि इमोशनल चेंजेस। अब आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे आज मेरा 20% मूड ऑफ है, आज मुझे 40% गुस्सा आ रहा है, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, वहीं पे डेवलपमेंट जो है वो वूम से लेके टूम तक चलता है, विच मीन्स जब हम अपनी मम्मी के पेट में होते हैं तब से लेके जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीख रहे होते हैं। ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन की वजह से होता है, वहीं पे डेवलपमेंट जो है it happens due to motor and adjustment of mental process and their interplay। इसी के साथ स्टूडेंट मैंने आज आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से 100% आएगा। अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। यहाँ तक आपके 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डन हो गए हैं, तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं तो कितने चैप्टर्स में से किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।